नौजवान को बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, जो हर सभा में खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं 10 लाख नौकरियां पहले झटके में आपके दामन में डाल दूंगा, उस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बटन दबाइए। 3 तारा जो आपका चुनाव निशान है, मुझे अच्छा लगा था जब कांग्रेस और राजद का गठबंधन हो रहा था और बाद में ये हुआ कि लेफ्ट के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो जमीनी स्तर पर मुद्दों पर लड़ने वाले लोग भी इस महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो ये गठबंधन यकीनन आम आवाम की लड़ाई लड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। मैं भले ही कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन इनके संघर्षों को सलाम करता हूं। ये वो लोग हैं जो सच में जमीनी संघर्ष करते हैं और अपना झोला उठा करके गरीब गुरबा के लिए लड़ते हुए हर चौराहे पर आपको नजर आते हैं। ऐसे लोगों ने जो काम किया है, जो मेहनतें की हैं, उसका बदला चुकाने का वक्त आया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं एक ऐसी सरजमीन पर खड़ा हूं जहां बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने माएं बहनें भी हैं, बड़ी तादाद में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान भी हैं जो शायद पहली बार वोट देंगे। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, तमाम माओ बहनों तक मेरी आवाज भी पहुंच रही है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये चुनाव सिर्फ शशि यादव का चुनाव नहीं है, इस चुनाव को आपको अपना चुनाव बना करके लड़ना पड़ेगा। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, वो जो दिल्ली में बैठी हैं, जिनके पास साम दाम दंड भेद पैसा कौड़ी हर चीज है, हर तरह की चीजें जानते हैं, वो उनसे लड़ने के लिए सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ सकता, उनसे सिर्फ पार्टी नहीं लड़ सकती, जब तक आवाम ये न सोच ले कि हमें इस फासिस्ट ताकत को उखाड़ फेंकना है, तब तक इनसे नहीं लड़ा जा सकता। तो आपको लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को और आपको कहना पड़ेगा उनसे कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर ख्वाहों सुनो, ऐसी सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कातिलों के सभी खैर ख्वाहों सुनो, ऐसी सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अगले मिसरे पे आपको लगे कि आपके वजूद का मिसरा है, आपके जज्बों को लफ्ज दिया गया है, तो याद वहां तक हाथ उठेगा मेरे साथ मेरी हिमायत में कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, रात के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो। आप यकीन करें, मुझे पोस्टर बनवा करके भेजा पप्पू ने शशि यादव जी का, तो मुझे लगा कि यार इनके लिए तो मुझे खास तौर से जाना चाहिए, अगर ये ना बुलाएं तब भी मुझे इनके लिए जाकर के वोट मांगना चाहिए। ऐसे लोगों का असेंबली में पहुंचना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का आपका नुमाइंदा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यकीनन पूरी जिंदगी इन्होंने आवाम की लड़ाई लड़ते हुए गुजार दी, तो इनका उस मकाम पर पहुंचना जरूरी है जहां के ये हकदार। मैं आखिरी मिसरे पढ़ता हूं, इस दौर के तमाम जो मगरूर सियासतदान हैं, जिन्हें ये लगता है कि अवाम उनकी जागीर है। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान जब बिहार के लोग सड़कों पर पिटते हुए बिहार आने की कोशिशें कर रहे थे, तो यहां से ऐलान किया था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। तब उस वक्त भी मेरा मन कहा था कि मैं नीतीश जी से कहूं कि नीतीश जी
बिहार की आवाम आपकी जागीर नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने खून पसीने से बिहार की मिट्टी को सींचते हैं तो पूरी दुनिया में बिहार का नाम होता है। आप अपनी जागीर समझना बंद करिए। बाहर हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में एक कहावत कही जाती है कि एक बिहारी सब पर भारी। और इस बार जितने ठेठ बिहारी हैं उन्होंने सोच लिया है कि वो सुशील मोदी जब पटना में बाढ़ आई तो हाफ पैंट पहन के जो फ्लाईओवर पे खड़े थे अपने परिवार के साथ, इस बार उनको फ्लाईओवर से भी आगे कहीं पहुंचा देना है। मैंने सुना है आजकल कोरोना का इलाज करवा रहे हैं अपना, खुदा उन्हें जल्दी शिफा दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। बड़े तंज कस रहे थे जब कोरोना के दौरान, हर दिन कहते थे विपक्ष ने क्या किया। अरे सुशील मोदी जी आप बताइए आपने क्या किया? आप क्यों हॉस्पिटल में एडमिट बैठे हुए हैं? आपके हाथ में तो सारा निजाम था। नीतीश जी आप इन दिनों थोड़े बौखला गए। आप तंज करते हुए लालू जी के बाल बच्चों पे कमेंट करने लगे हैं। मैं आपको बड़ा संजीदा पॉलिटिशियन समझता था, मैं समझता था कि आप बड़े संजीदा इंसान हैं, लेकिन आप तो बड़े सतही निकले। आप सामने से किसी का नारा सुन करके लालू के बेटियों पर, बच्चों पर टिप्पणी करने लगते हैं कि इनके इतने बच्चे, इतनी बेटी। लालू जी पर टिप्पणी करने से पहले आप ये तो देख लो कि नरेंद्र मोदी जी भी 7 भाई बहन हैं, आप ये भी देख लो। आप लालू जी के बाद में टिप्पणी करना और ये सतही बातें करना बंद करिए, क्योंकि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। अब वो दौर आ चुका है कि आवाम आपसे बदला लेने के मूड में आ चुकी है। इसने जहन बना लिया है कि आपने जो किया है उसका आपको फल मिलना चाहिए। तो मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं जो दिल्ली में बैठ के सोचती हैं कि वो जो कानून बना देंगी वही कानून देश की आवाम मान लेगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उस आंदोलन के दौरान जब मैं सब्जी बाग आया था तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई थी। हमने 21 लाशें उठाई हैं, नौजवान बच्चों की 21 लाशें उठाई हैं। कोई सियासी पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में मैंने प्रियंका गांधी जी से बात किया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने वाले बच्चों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही हैं, 21 बच्चों की लाशें बिछी हैं। आप घर मत बैठिए, आप उन बच्चों के घर चलिए। और मुझे फख्र है कि प्रियंका जी ने मेरी बात मानी और बिजनौर से लेकर के, कानपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक हर जगह प्रियंका जी ने हर घर में पहुंच करके उन माओं को सीने से लगाया जिनके बेटों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने छीन लिया। मैं इसलिए खड़ा हूं, लोग मुझसे कहते हैं अक्सर, यहाँ पे कैसर साहब ने कहा बैठे हैं, आजम साहब, अहमद, शाकिर भाई, तो मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, शायरी में ठीक ठाक मामला चल रहा था, कहां सियासत में आ गए और वो भी आपने कांग्रेस क्यों चुनी? तो मैं बस एक बात कहता हूं कि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। मैंने इसलिए कांग्रेस चुनी है। मैं कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने देखा है राहुल गांधी की आंखों में अवाम के लिए सम्मान, अवाम के लिए एहतराम। मैंने देखा है प्रियंका गांधी के दिल में, उनकी आंखों में मजलूमों के लिए वो दर्द, जो दर्द किसी सियासतदान में हम तलाश करते हैं। मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं आपसे भी खातिर हुआ हूं। जब मैं होटल पहुंचा था तो मुझे लगा कि ठीक ठाक बुखार आ गया है, लगातार एक्सर्शन की वजह से रातों को सही से नींद नहीं हो पा रही है। मैं खुद भी बस यही आंखों में ख्वाब लेकर के घूम रहा हूं कि किसी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी, जिसका कंट्रोल रिमोट जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, उस हुकूमत को किस तरह से दफा किया जाए बिहार से। मैं इसलिए मैं भी यहाँ पसीना बहाता हुआ आपके बीच में घूम रहा हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, बेगंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया,
दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के खाक देखे मगर। जो चौथा मिसरा है वो सच्चा लगे तो पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी हाथ खुलना चाहिए। तुमने एक रंग के खाक देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, देखना इस जमीन में उतर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। दीघा विधानसभा के जो नौजवान हैं उनसे खास तौर से बात कहता हूं। मैंने कहा ना, ये लड़ाई सिर्फ शशि यादव जी की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ तेजस्वी यादव जी की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है। ये लड़ाई हमारी आपकी जब तक नहीं बनेगी तब तक हम इन फासिस्ट ताकतों से नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने बहुत कचरा भर दिया है लोगों के जहन में, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक पूरी पीढ़ी को इतना जहरीला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब उस जहर को निकालने के लिए जरूरी है कि वो इक्तदारों से हटें, हुकूमतों से हटें, गद्दियों से हटें। जब तक इक्तदारों से नहीं हटेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज के बाद एक एक शख्स जो है वो शशि यादव बनकर के चुनाव लड़ेगा। एक एक शख्स ये सोचेगा कि सिर्फ शशि चुनाव नहीं लड़ रही है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब ये जीतेंगे 10 नवंबर को, तो ताकि आपका भी सीना चौड़ा हो कि हम जीते हैं, सिर्फ शशि यादव नहीं जीती है। जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो, पटना की गद्दी के लिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हो, तब आपको ये महसूस हो कि हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमारे वोट से चुने गए हैं तेजस्वी यादव। ये एहसास जिस दिन आपके दिलो दिमाग में आएगा, वो जो जज्बा पैदा होगा, वो इंशाल्लाह एक अलग तरीके से आपको आगे ले जाएगा। मैं क्योंकि इसके बाद सब्जी बाग एक सभा में जाना है, दिन में कई सारी सभा